हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन है द मार्केट प्राइस ऑफ एन आइटम इज 9/8 ऑफ द कॉस्ट प्राइस। हाउ मच परसेंट डिस्काउंट शुड बी ऑफर टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 3%। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमें कह रखा है कि किसी आइटम का जो मार्केट प्राइस है वो उसके कॉस्ट प्राइस के 9/8 टाइम है। तो पूछ रखा है कि कितने परसेंट का डिस्काउंट दूँ अपने इस आइटम पे कि हमें 3% का प्रॉफिट भी हो जाए। बहुत ही अच्छी बात है भाई। हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना है कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो लेना है। कि माना जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। कोई भी संख्या मान सकते हो यहाँ पे, जैसे मानना चाहो। अगर आप नहीं मानना चाहते तो बेसिक तो वही है कि नहीं पता है तो एक्स मान लो, फिर एक्स से सॉल्व करो। उससे बढ़िया हम क्या लेते, कोई नंबर लेते। नंबर से क्या होता है, कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए, खट खट। जैसे हमने 100 ले लिया। अब देखो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आपने 100 लिया, तो इसका जो मार्केट प्राइस हो जाएगा, मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा। मार्केट प्राइस बोल रखा था कॉस्ट प्राइस का 9/8 है। तो 9/8 टाइम ऑफ 100 करूँगा मैं अगर, तो यहाँ पे देखो 100 कटेगा नहीं। उससे बढ़िया मैं पता क्या लेता, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना लेता, 800 ले लेता। अब देखो यहाँ पे ये कटने में कितना आसान हो गया। मार्क प्राइस निकाल देंगे आप, खट करके 8 से ये काटा, 100 हो गया। 100 नमा कितना हो गया, 900 रुपये। तो मार्क प्राइस 900 रुपये हो गया। अब देखो मुझे क्या करना है, इस मार्केट प्राइस पे इस हिसाब से डिस्काउंट देना है कि जो हमारा प्रॉफिट हो वो कितना हो जाए, 3% प्रॉफिट हो जाए मुझे। तो जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा किस पे होता है, जो हमारी कॉस्ट प्राइस रहती है उस पे होता है। तो पहले मैं देखता हूँ कि 3% का प्रॉफिट होने पे जो हमारा ये आइटम है इसका मूल्य कितना हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस अगर 800 है, 800 पे मुझे क्या करना है, 3% का प्रॉफिट लेना है। तो 800 का 3% निकालो, 800 में जोड़ो। ये या तो ये कर दो या तो सीधे सीधे क्या कर दो, 100 में क्या कर दो, जितना परसेंट का प्रॉफिट देखना आपने। जैसे 3% का लेना तो 100 धन 3/100। इसका क्या कर दो आप, मल्टीप्लाई करके देखो। तो इतने का मुझे बेचना पड़ेगा इसको। सेलिंग प्राइस बोलेंगे ना इसको, हाँ। सेलिंग प्राइस, इतना सेलिंग प्राइस होना पड़ेगा इसका भाई। अगर मुझे 3% का प्रॉफिट देखना है, निकालना है 800 के जो हमारा सामान था उस पर। तो देखो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आपका 800 गुणा है 100/3। तो 8 गुणा आ गया, हो रहा 3, 103। 8 गुणा आ गया 103 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना आएगा, 8 या 24, 2 8 एकम 8, है ना। तो हमारा सेलिंग प्राइस होना चाहिए भाई 824 रुपये, ये समझ रहे हो आप। अगर सेलिंग प्राइस 824 रुपया होना चाहिए, 900 रुपये हमारा मार्क प्राइस है, तो मैं कितने की छूट दे सकता हूँ भाई। छूट कितने की दे सकता हूँ मैं, 900 में से क्या कर दो, जितना ये हमारा सेलिंग प्राइस आ रहा है, 3% के प्रॉफिट के बाद जो हमारा सेलिंग प्राइस आ रहा है उसको माइनस कर दो इसमें से। तो कितना आ रहा है ये, 900 में से 824 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये 76 रुपये। ये तो 76 रुपये का डिस्काउंट दे सकता हूँ मैं। कितने के सामान पे, 800 के सामान पे, जिसका कि मार्क प्राइस क्या है, 900 है। तो यहाँ पे पूछ रखा है कि डिस्काउंट परसेंट कितना होगा। तो डिस्काउंट परसेंट कहाँ पे निकलेगा, ये भी अच्छी बात है भाई। अब यहाँ पे देखो डिस्काउंट जो परसेंट होगा वो कितना हुआ हमारा, कि हमने 76 रुपये कम कर दिए। तो देखो भाई मैं किस पे डिस्काउंट दे रहा हूँ, मार्केट प्राइस पे दे रहा हूँ ना। तो जो ये 76 रुपये का मैं देखूंगा कि कितना कम हुआ है, वो किस पे देखूंगा, मार्केट प्राइस पे देखूंगा। तो कितना हो जाएगा ये, 76 रुपया कम किया हमने। 900 का कितना होता है ये 76%, क्योंकि 900 हमारा क्या था, मार्केट प्राइस था। तो कर दो इसको सिंप्लीफाई। 9 और 9 8 72, 72 4 74, 9 चौको 36, 4 9 चौको 36, 8.44। ये हो गया भाई ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हो आप। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते थे, इसको आसानी से कर सकते थे। अगर आपको लग रहा होगा कि हमने ये 800 मान लिया, 800 ही क्यों माना, कैसे माना, क्या माना, तो मैंने बोला था ना कुछ भी ले लो आप, कुछ भी मान के यहाँ से भी सिंप्लीफाई करके चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन 800 में मेरे को यहाँ पे काट फाट में ये आसान लग रहा था, इसीलिए मैंने माना। अगर आपको नहीं मानना है, आप बोल रहे हो कि नहीं जी इसका बेसिक सा क्या था, तो बेसिक तो यही था कि कॉस्ट प्राइस हमें पता नहीं थी, एक्स ले लेते। एक्स ले लिया था, फिर मार्क प्राइस कितना हो जाता, मार्क प्राइस हमें बोल रखा था 9/8 टाइम होता था, 9/8 एक्स हो जाता, ठीक है। फिर हमें बोल रखा था जैसे मुझे क्या करना है, 3% के प्रॉफिट पे बेचना है, तो मुझे ये एक्स का क्या देखना है, 103% देखना पड़ता। इस हिसाब से ये इतना रुपये का मुझे बेचना पड़ता है, ये समझ रहे हो। फिर मुझे इतने का बेचना है और मार्केट प्राइस हमारा इतना है, तो मैं कितने की छूट दे सकता हूँ। तो छूट देने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इस 9/8 एक्स में से जो मार्केट प्राइस है उसमें से जितना ये हमारा सेलिंग प्राइस बनना था,
3% प्रॉफिट के बाद इसको माइनस करते, है ना, यहाँ पे कुछ आता वो आ जाता, फिर आपको क्या करना पड़ता, जो ये आया था इसका जो हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारा सेलिंग प्राइस है, सॉरी मार्केट प्राइस है, उसके साथ कितना परसेंट बन रहा है, और फाइनली आपको आंसर मिलता वो यही मिलता। ठीक है, करके बताता हूँ मैं डायरेक्ट, मतलब कैलकुलेशन, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं सीधे करके बताता हूँ, मैं इस हिसाब से मानता तो तब भी हमारा आंसर यही आता। तो ये देखो हमने यहाँ पे इस हिसाब से भी करके देखा, ये समझ रहे होंगे आप क्या क्या किया मैंने। तो ये इस प्रकार से करके भी देखता, वेरिएबल वूरिएबल ले लेके, तो तब भी हमारा कितना रहा था, ये 9.22। हो सकता मैंने कहीं पे मिस्टेक कर दी हो, वैसे तो 8.44 के समथिंग ही आना चाहिए था। तो ये इतना फ़र्क पड़ गया है, लेकिन समझ रहे होंगे आपकी कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, कि अगर मैं इस हिसाब से मानता तो ये इतना कॉम्प्लिकेट करने की जगह आप एक्स उक्स करके जगह करने की जगह आप यहाँ पे इस हिसाब से भी तो कर सकते थे। जब हमें यहाँ परसेंटेज वगैरह देखना है सीधे सीधे डायरेक्ट, और हमें पर्टिकुलरली पूछ नहीं रखा कॉस्ट प्राइस में या मार्क प्राइस वगैरह वगैरह, तो हम सीधे सीधे इस हिसाब से भी कर सकते हैं। अगर हमें परसेंटेज में ही निकालना है तो डायरेक्ट हमें मिल जा रहा है आंसर। तो यही था जी आज का कॉन्सेप्ट। आई होप आपकी समझ में आया होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी अगले टॉपिक में। तब तक के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें इसी प्रकार का कंटेंट बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे।